हेलो दोस्तों, एसके मेमोरियल एचडीपी गाइडेंस सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पशु शरीर एवं पौधों की संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। या इनका शरीर जो है वो पानी और शुष्क पदार्थ वाटर एंड ड्राई मैटर का बना होता है। ड्राई मैटर को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में खनिज लवण आ जाते हैं और ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। पशुओं और शरीर के संगठन के आधार पर जो है हम भोजन के जो तत्व हैं उनको 6 भागों में बांट देते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इन्हीं में से आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से विदित है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 अनुपात रहता है। इसकी मुख्य इकाई शर्करा या सैकराइड्स है और सैकराइड्स की संख्या के आधार पर हम इनको मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड में डिवाइड करते हैं। मोनोसैकराइड्स जिसमें एक शुगर अणु होता है, ओलिगोसैकराइड में 2 से 10 शुगर के अणु होते हैं और पॉलीसैकराइड्स में 10 से ज़्यादा शुगर के अणु होते हैं। अब मोनोसैकराइड्स में जो है वो सिंपल शुगर्स आ जाती है जिन और उनको भी हम कार्बन की संख्या के आधार पर डिवाइड कर देते हैं: ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। यानी अगर कार्बन की संख्या 3 है तो ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज और 6 है तो हेक्सोज। इसी तरह से ओलिगोसैकराइड्स हैं, उसके उदाहरण हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और जो पॉलीसैकराइड्स हैं उसके उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, म्यूसिलेज आदि। ट्रायोज का जो एग्जांपल है वो आ जाएगा ग्लिसराइड, टेट्रोज का आ जाएगा इरिथ्रोज, पेंटोज का राइबोज शुगर और हेक्सोज के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। सबसे अधिक जो शर्करा पाई जाती है वो ग्लूकोज पाई जाती है और इसका दूसरा नाम ग्रेप शुगर है। सबसे मीठी शर्करा अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज है और इसका दूसरा नाम लैक्टुलोज है। मिल्क में मिलने वाली शर्करा को हम लैक्टोज कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑल शुगर्स, ध्यान से सुनिए इसको, यहाँ ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर्स। अब घुलनशीलता के आधार पर अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम दूसरे क्लासिफिकेशन में करते हैं: घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं NAF, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, और जो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट हैं उनको हम बोलते हैं क्रूड फाइबर। घुलनशील की कैटेगरी में आ गए आपके सामान्य शर्करा आ गई और अघुलनशील की कैटेगरी में सेल्यूलोज, लिग्निन आ गई। तो कुल मिलाकर कुल कार्बोहाइड्रेट्स या टोटल कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम डिफाइन करें तो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होगा नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट प्लस क्रूड फाइबर, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन या मिलाकर हम बोलते हैं कुल कार्बोहाइड्रेट्स। जो रूमिनेंट्स एनिमल्स वो हैं जिनमें आमाशय के 4 भाग होते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्यूलोज है वो मुख्य पोषक पदार्थ होता है। वो सेल्यूलोज एंजाइम के द्वारा एसिटिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और प्रोपेनिक एसिड में बदल जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के काम क्या हुए? मुख्य काम इसका हुआ शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, इसके अलावा शरीर का तापक्रम मेंटेन करना, और भोजन का एक बहुत बड़ा भाग बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर में, पेट में बल्कीनेस या संतृप्तता या सेचुरेशन प्रदान करता है। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में और प्लांट में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ग्लाइकोजन को हम जो है एनिमल स्टार्च की संज्ञा भी देते हैं। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम फैट से जो है वो हमें 2.25 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा ये चैनल SK मेमोरियल LSA गाइडेंस सेंटर देखते रहें। धन्यवाद।